दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट उतार के प्रदर्शन किया था। उसको लेके बवाल होता रहा। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि अपने इस प्रदर्शन को डिफेंड करेगी, क्योंकि उनको लगा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे और उनका तरीका जायज था। लेकिन तरीके को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा गया। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर सीधी एक तरह से टक्कर ली और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अन्य पार्टियों के नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि केवल बहन मायावती, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने ही इसका एक तरह से इसकी निंदा नहीं की, और भी लोगों ने इसकी निंदा की है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, ये बहन जी का ट्वीट है। वो लिखती हैं कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के भी काफ़ी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनंग होकर अपना रोष प्रकट किया गया, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वो अशोभनीय और निंदनीय है। अगर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ना होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना ये चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा और इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो ये उचित होगा। अब बहन जी का जो ट्वीट है उसको लेकर प्रतिक्रिया आई, और हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक तबका, एक वर्ग जो है, या कुछ लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि जो बहन जी हैं वो इसमें बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होकर नजर आई, और कांग्रेस पार्टी का इसमें साथ क्यों नहीं दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले देख लीजिए कि क्या कहते हैं। सबसे पहले आप यूथ कांग्रेस का रिट्वीट देखिए। यूथ कांग्रेस ने बहन जी के ट्वीट को, मतलब बहन जी की पोस्ट को, जो एक्स पे पोस्ट है, उसको कोट करते हुए लिखा है कि बहन जी, आपकी मजबूरी हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है। आप भाजपा के लिए बैटिंग जारी रखिए, देश के लिए लड़ाई हम लड़ लेंगे। साथ ही साथ उदित राज जी, जो कि लगातार बसपा पर और बहन मायावती पे हमलावर होते हैं, वो लिखते हैं कि मायावती जी को बीजेपी के सम्मान की चिंता ज्यादा है, और जिनके वोट के बल पर उन्हें सत्ता, सुरक्षा, धन और सम्मान मिला, वे उनके लिए कुछ नहीं है। भारत मंडपम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रंप के हाथों देश बेचने के विरोध में प्रदर्शन करने पर मायावती जी ने वही भाषा का इस्तेमाल किया जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी हर जगह ये राग अलाप रही है कि प्रदर्शन से देश का अंतर्राष्ट्रीय अपमान हुआ है। मोदी सरकार ने सरकारी विभागों, पीएसयू, शिक्षा का निजीकरण करके दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बर्बाद किया, फिर भी उनसे इतनी मोहब्बत बनी हुई है। यूजीसी नियमों पर भी बीजेपी सरकार का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे का स्वागत किया। 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद का विरोध किया, जबकि मैं बीजेपी का सांसद होते हुए भी उसका समर्थन कर रहा था। तो ये सीधा हमला उदित राज जी ने बहन जी पर बोला है। खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और आप, मुझे आपकी प्रतिक्रिया इसमें चाहिए, मुझे आपकी कमेंट चाहिए। केवल बहन जी एकमात्र ऐसी पॉलिटिशियन नहीं थी जिन्होंने इसकी निंदा की, इसको गलत बताया। बहुत सारे लोगों ने भी, अन्य नेताओं ने, सांसदों ने इसको, तरीके को गलत बताया है। और एक तरह से प्रोटेस्ट ठीक है, अधिकार ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट भी अपनी जगह है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी अपनी जगह है। लेकिन आम तौर पर इस तरह की प्रोटेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती हैं, वो आम तौर पर वेन्यू के बाहर होती हैं। दुनिया भर में जब पर्यावरण या अन्य G20 समिट होती है, या कहीं पर यूएन की बैठकें होती हैं, या जो क्लाइमेट कंट्रोल को लेके, या जो क्लाइमेट को लेके पर्यावरण संबंधी जो बैठकें होती हैं पूरे विश्व में, उसमें प्रदर्शनकारी प्रदर्शन जरूर करते हैं। शायद ही ऐसा कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच रहा हो जिसके बाहर प्रदर्शन ना किया जाता। उसका कारण ये साफ सीधा होता है कि आपको एक मीडिया अटेंशन मिल जाती है। हालांकि क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के दौरान ये प्रदर्शन जो है वो अंदर किया गया, पर इसमें सवाल ये नहीं है कि वो सही था या नहीं था। ये तो आपके अपने व्यूज़ इस पे हो सकते हैं कि आपको लगा कि ये ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रदर्शन ऐसे ही होता है, और किसी का नुकसान नहीं किया, कोई मारपीट नहीं की, और जाके केवल वहाँ नारेबाजी की और अपनी टी शर्ट जो है उतार के मीडिया का ध्यान खींचा। सवाल ये नहीं है, सवाल इस पे ये है कि बसपा ही निशाने पर क्यों रहती है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी जो हैं, उन्होंने भी इसको तरीका गलत बताया है, और टीडीपी के कुछ नेताओं ने भी गलत बताया इस तरीके को। बीआरएस के नेताओं ने भी इसका तरीका गलत बताया है कि ये जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पे थोड़ा-सा इसमें संजीदगी बरतने की ज़रूरत थी। अगर ये प्रदर्शन वेन्यू के बाहर, भारत मंडपम पे और मथुरा रोड पे बाहर होता,
तो समझ में आता कि हाँ, ये सही था, लेकिन वेन्यू के अंदर जाके ही इस तरह का प्रदर्शन करना जो है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने भी इसको गलत बताया। अखिलेश यादव ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। उन्होंने हालाँकि लताड़ा भी है, उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रकरण को भी उन्होंने उसका ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरह से नहीं करना। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, एक बार आप सुन लीजिए। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। तो आपने सुना, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और प्रोफेसर मनोज झा जो कि सांसद हैं, अपनी मुखर ओपिनियन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी जो है एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो तरीका है उसको लेके उन्होंने भी चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट है उसका साइट से ज़्यादा उसके मुद्दे का महत्व होता है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी नेताओं को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 2 ट्वीट कर दिए लगातार, और यूथ कांग्रेस ने बहन जी के ट्वीट को कोट करके, और उदित राज जी तो लगातार ही। तो सवाल ये है कि बसपा ही क्यों निशाने पर, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहा गया, उनको क्यों नहीं पूछा गया, उनको क्यों नहीं लताड़ा गया, और उनको भाजपा से मिले होने का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बांटा गया। क्या बसपा का या बहन जी का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं हो सकता? क्या ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी के ही सुर में सुर मिलाया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी जो अन्य मुद्दे हैं या बसपा द्वारा उठाए हुए अहम मुद्दे हैं, उसमें बसपा का साथ नहीं देती। बसपा ने ईवीएम के मुद्दे कितनी बार उठाए हैं। बसपा ने ईवीएम के मुद्दों को लेकर बहन जी ने यहाँ तक कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेके सबसे जो प्रखर आवाज़ निकल के आती है, सबसे मजबूत आवाज़ है, वो बहन जी की है। लेकिन कांग्रेस उस समय बहन जी के उस बैलेट पेपर से वोटिंग की बात को सेकंड नहीं करती, उसके साथ नहीं खड़ी होती। और अब ये उम्मीद कि बसपा कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए या इन प्रदर्शनों को जायज़ ठहराए, ये मुझे लगता है कि राजनीति में सही नहीं है। और बीएसपी को अधिकार है अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने का। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्यों कांग्रेस पार्टी ने, आईवाईसी ने, उदित राज जी ने, क्यों अन्य नेताओं को ये सवाल नहीं पूछा? केवल बसपा ही क्यों बार-बार निशाने पे होती है? अखिलेश यादव जी को क्यों छोड़ दिया गया? अखिलेश यादव जी भी इसे गलत बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये तरीका गलत है। उन्होंने तो बाकायदा एक बाइट दी है, उनकी बाइट आपने आपने सुनी होगी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है कि बसपा का वोट भी घट रहा है, बसपा को बताते हैं अप्रासंगिक भी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बसपा पे हमलावर होती है, जबकि एक बड़ा वर्ग जो है आज भी बसपा के साथ है और बसपा 2027 के चुनाव के लिए प्रयासरत है। हालांकि दूसरा पहलू ये है बिल्कुल कि जो लार्जर वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, या फिर जो उत्तर प्रदेश में वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट है। और जो वोट सपा को भी मिला था वो भी एक एंटी बीजेपी वोट था। और ऐसे में बीएसपी को अपना जो एक स्टांस है उसको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के नाम पर, क्या आदर्शवाद के नाम पर, क्या आइडियलिज्म के नाम पर वो जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेती है। और जबकि ज़रूरत है कि आप अपनी साइड चूज़ करें, एक एग्रेसिव और एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेते हुए। आपको लगता है कि ये गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही है। और मुख्य तौर पे मेरा मानना है ऐसा कि विपक्ष के साथ खड़े होता होता हुआ नज़र आना चाहिए। और बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ेगा, क्योंकि मुख्य इस समय सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में भाजपा है, उत्तर प्रदेश के 27 में चुनाव आएंगे, वहां भी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है। तो जो भी एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट होगा, और अगर भाजपा के खिलाफ जो वोट आएगा, उसमें विपक्ष में जो वोट जाएगा, जो विपक्ष की ओर जाएगा, उसमें बसपा को अपना शेयर बनाना होगा। फ्रैक्चर्ड, और इसमें दोनों तरह के ही मत हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि ये सही है, कुछ लोग कहते होंगे गलत है। दोनों के अपने अपने लॉजिक्स और तर्क और एक्सप्लेनेशन है। हालांकि बहन जी का पूरा अधिकार है कि वो इस पर अपने हिसाब से, अपने विवेक से, जैसा वो चाहे एक फ्री ओपिनियन दे सकती हैं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।